हाँ तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो सेशन में क्लास 12 के मैथ का मैट्रिक्स चैप्टर का डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का शारीरिक चैप्टर का जो है यह प्रश्नावली 4.6 को ले रहे हैं। अब इसमें 4.6 में हम लोगों को ए इन्वर्स निकालना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 4.6 में कि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो अगर हम दिए गए जो इक्वेशंस है या जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है या सारा ये क्या बोलते हैं अवयव है, तो संगत है कि असंगत है, तो अगर माड ए निकालेंगे और माड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो संगत होगा, अदरवाइज असंगत होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्वेश्चन 1 से 6 तक सिर्फ निकायों को असंगत और संगत के रूप में लिखना है। तो यदि माड ए नॉट इक्वल टू 0 है तो निकाय क्या होगा? निकाय संगत होगा। अगर माड ए इक्वल टू 0 होगा तो निकाय क्या होगा? असंगत होगा। अब असंगत और संगत से मतलब क्या है? अगर संगत है तो ए इन्वर्स को प्राप्त किया जा सकता है। यदि माड ए नॉट इक्वल टू 0 है तो निकाय असंगत है। इस स्थिति में ए इन्वर्स को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक 6 क्वेश्चन है, मैं कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिर्फ आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन संगत है, कौन सा असंगत है। तो इसमें इक्वेशन दिया है 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद इक्वेशन 2 दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 3। हमें 3 इक्वेशन दिया है। तो देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है x बराबर ए इन्वर्स बी। तो इसमें ए जो ए मैट्रिक्स बनेगा वो x, y और z का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, -1 यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशंस के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे तो 2, 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ 5 -2 6। अब हमको और अगर इसका बस यहीं से हम बता सकते हैं। अब माड ए निकाल लीजिए। यहाँ माड ए निकालेंगे तो पहला हमारा A11 एलिमेंट है 5, जो कि पॉजिटिव होता है। और 5 को लेंगे तो हमारा 3, 5, 2, 6 प्लस के बाद क्या आता है? माइनस आता है। और यहाँ पहले से माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और -1 प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में ये आगे बढ़ता है इसका चिन्ह। उसके बाद -1 लेंगे तो इसके सामने वाले सारे एलिमेंट गायब छोड़ के जो बचेंगे उसको लिखेंगे। -1 के सामने 3 -2 है और -1 के सामने 5 4 है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 2 5 और 5 6। इसके बाद प्लस माइनस के बाद फिर प्लस आएगा 4 लेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, बचेगा 2 3 5 -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5 पहले हम इसका मेन डायगोनल जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 18 और ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो
तो -2 इंटू 5 -10, और जब -10 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 25 प्लस 4 माइनस 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 28 प्लस घटेगा तो कितना हो जाएगा, -13, और ये हो जाएगा -11 इंटू 4 44। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 8 टाइम 40 और 4 और इसको ऐड कर दो तो 7 और ये हो गया 5। अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 यहाँ बचा 3 8। अब ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये किस श्रेणी में आएगा, पहले ही बताए हैं कि यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो यह निकाय क्या होगा, अतः निकाय संगत है। असंगत है तो अगर प्रश्न में बोला रहेगा कि ए इनवर्स निकालिए तो निकाल लेंगे। तो आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक जो इक्वेशंस दिया है, अब आपको बाय मैट्रिक मेथड द्वारा इनके वेरिएबल्स को फाइंड करना है। तो पहले मैं टू इक्वेशन वाले क्वेश्चन को ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर ले लीजिए, कोई एक 7 ही ले लो। ये दिया है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट। तो एक फार्मूला यूज़ होता है, उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर जब भी इक्वेशन दिया हो, 2 इक्वेशंस दिया हो या 3 इक्वेशंस दिया हो, तो x इक्वल टू सूत्र होता है ए इनवर्स बी, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको मॉड ए, पहले ए जो है उसको बनाओ। ए किसका होगा, ये जितने इसके गुणांक होंगे, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, z का नहीं है तो छोड़ देंगे, ये 7 और ये 3। x जो होता है वो सेट होता है किसका, वेरिएबल का। इसमें 2 वेरिएबल है, x और y, और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। फिर हमारा b जो है कांस्टेंट नंबर का होगा मैट्रिक्स 4 और 5। तो हमको यहाँ देख रहे हैं फार्मूला में ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए हमको मॉड ए निकालना होगा। तो मॉड ए निकाल लो। मॉड ए निकालेंगे तो क्या होगा, 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अदर डायगोनल का करेंगे, इस तरह हमारा 1 आया। नॉट इक्वल टू 0 है, संगत है तो ए इनवर्स हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए इसके सहखंडों का निकालेंगे। तो हमारा A11 तो क्या होता है, फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, I इज इक्वल टू होता है -1 I प्लस j इंटू MIj। ये हमारा फार्मूला है, इसका यूज़ करके हम A11 निकालेंगे। यहीं पर निकाल ले रहे हैं, A11 निकालेंगे तो -1 1 प्लस 1। देखो A11 ये है तो हमारा क्या बचेगा, 3। तो इस तरह सॉल्व करोगे तो 3 आ गया। 12 निकालोगे, -1 1 प्लस 2, 12 लेंगे तो क्या होगा, 7। तो ये हो जाएगा -7।
अब उसके बाद हमारा चलेगा A21, 21 का एलिमेंट ये है तो कितना होगा 2 और ये -1, 2 + 1 क्या हुआ 2, तो ये मिल गया -2। इसके बाद 22 लेंगे तो -1, 2 + 2 और ये लेंगे तो क्या बचेगा 5। इस तरह ये 5 हो गया। अब लिखेंगे सह खंडों से बना अवयव, सी से डिनोटेड करते हैं। तो अब जो है हमारा A11 मान लिख दो 3 -7 -2 और 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ए डीजे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए का सहखंडज। तो सहखंडज क्या बोलते हैं, सहखंडों से बने अवयव का परिवर्त रूप, यानी सी डैश। सी डैश का मतलब जो हमारा सी डैश में कॉलम है उसको पंक्ति बना दो, रो बना दो, और रो को कॉलम बना दो। तो 3 - 7 हमारा रो का है एलिमेंट, उसको कॉलम बना देंगे, -7 और -2 और ये हो गया 5। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला होता है ADJ एडजॉइंट ऑफ A बाय मॉड ऑफ A। इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय मॉड ऑफ A, तो 1 बाई मॉड A का मान कितना रहा 1, 1/1 और एडजॉइंट का 3 -7 -2 और 5। तो 1 का कोई मतलब नहीं है। इक्वल टू में हम क्या लिख देंगे 3 -2 -7 और ये हो गया 5। अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स बी निकालना है। तो यहाँ ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का वैल्यू आ गया 3 -2 -7 और ये 5 रहा। और बी का जो है हमने निकाला है बी 4 और 5। आप इस प्रश्नावली के पहले प्रश्नावली में पढ़े हो अवयव में कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। पहले अवयव का पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभ से मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन निकालते हैं। जैसे 3 का 4 में प्लस -2 × 5, फिर -7 × 4 प्लस 5 × 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 12 - 10 -18 प्लस 25। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 - 3 ए इनवर्स बी। अब यहाँ फार्मूला लिख लो, x बराबर ए इनवर्स बी। तो x का वैल्यू x y और ए इनवर्स का 2 - 3। कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x = 2 और y = -3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब आंसर आप चेक भी कर सकते हो, किसी इक्वेशंस में इसके मान रख के देख लीजिए LHS RHS आता है कि नहीं। जैसे x के 2 तो ये 10 हो गया और -6 हो गया = 4, यानी हमारा आंसर जो है एकदम राइट है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 इक्वेशंस वाले।
जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 13 को ले रहा हूँ। दिया है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया है x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, इक्वेशन 2 हो गया। और 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। अगर इन सब सवालों को इस प्रश्नावली से ज़्यादा चांसेस होता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने का, और क्वेश्चन नंबर यह एक प्रश्न जो है 7 नंबर लेके आएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखो। इसको क्या करना है, एक्स वाई जेड का जो अननोन मान है उस मान को हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला बताए थे, x बराबर a इनवर्स b निकालेंगे। अब इसमें x क्या है, b क्या है, a क्या है, तो a जो है x y z का गुणांक है। तो ये हो जाएगा 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2। देखिए इसमें गलती भी हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ, गलत हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। उस प्रोसेस से करेंगे तो इस चैप्टर के सारे इक्वेशंस जो है बायोमेट्रिक मेथड द्वारा आप सॉल्व कर लोगे। अब हमारा x में क्या होता है, सभी वेरिएबल आते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। उसके बाद जो है b क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। तो ये 4 हो जाएगा, -5 4 और 3। अब हम जैसे 2/2 का किए थे, अब हम मॉड a निकालेंगे। मॉड a इक्वल टू 2 लेंगे, इसका सहखंड बनेगा -2 1 -1 -2। उसके बाद प्लस के बाद माइनस, तो -3। अब 3 लेंगे तो इसके सामने वाला कटेगा ऐसे, और ये कटेगा तो 1 1 3 -2 प्लस 3 लेगा तो क्या होगा 1 1 3 -2। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 4 पहले से माइनस और इसमें भी माइनस, तो +1 -3 -2 -3 +3 -2 और -3। तो 4 और 1 5 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 15, और ये -15। तो ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ 10। वीडियो पोस्ट डाउन। देखिए यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गया, हमने जो 3 लिया है तो ये कटेंगे, क्या बचेगा 1। इसको फिर से कर दे रहा हूँ, ये कटेगा तो 1 -2 3 और -1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ ठीक ही है 3, और ये कितना हो जाएगा 1। ये पेन भी दिक्कत कर रहा है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1, और यह मल्टीप्लाई होगा तो +6। इस तरह ये प्लस हो गया, तो टोटल हमारा कितना हुआ 40, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे हमको मालूम हो गया a इनवर्स निकाल सकते। अब A11 निकालेंगे तो -1 + 1। A11 का सारणिक क्या बनेगा, A11 वाला वही है -2 1 -1 -2। ये समझ में आ रहा है ना। A11 लेंगे, सामने हटाएंगे तो -2 1 -1 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5। A12 निकालेंगे तो -1 1 + 2
12 का निकलेगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा 1 1 3 माइनस 2, 1 1 3 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये क्या होगा -2 -3, तो इस तरह ये हो जाएगा 6। वीडियो पुश डाउन, यहाँ कितना हो जाएगा 5। उसके बाद हम लेंगे A13 -1 1 + 3, 13 का लेंगे तो अब इसको निकालिए ये वाला, तो 1 - 2 1 - 2 3 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और माइनस हुआ तो प्लस कितना हो जाएगा 6, तो ये भी क्या आया 5 हुआ। अब इसी तरह यहाँ निकाल ले रहे हैं A21 21 ये वाला है, तो क्या बचा 3 3 -1 2, 3 3 3 -1 और -2, और यहाँ पर 2 1 -1 कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 करेंगे तो ये -6 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। A21 कितना आया 3 आया। अब हमको A22 निकालना है, -1 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4, 22 हमारा ये है, ये कट गया 2 3, क्या बनेगा 2 3 3 -2, तो ये हो गया -4 -9 -13। और A23 निकालेंगे तो -1 का 5 हो जाएगा, और इसका सहखंड क्या होगा देखो, हम 23 निकाल लें, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 3 3 1 2 3 3 और -1, 23 ये है इधर और इधर 2 3 3 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -9, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब फाइंड करेंगे A31 -1 4 31 ये हो गया 3 3 -2 1, सॉल्व करेंगे तो 3 + 6 = 9 हो गया। A32 निकालेंगे तो -5 32 हमारा ये है, ये कटा 2 3 1 1 2 3 1 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 और 2 -3, इस तरह 1 हो जाएगा। और एक लास्ट निकालना है, उसको भी निकाल लेते हैं A33, तो -1 6 हो जाएगा, और इसको फाइंड करोगे तो क्या होगा 2 3 1 -2 2 3 1 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 -3 = -7। अब यहाँ हम चलते हैं, यहाँ लिखेंगे सह, इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ, सहखंडों से बना अवयव, इसको C से डिनोटेड करते हैं, तो C = सारे मान जो निकाले हैं, A11 का मान 5 5 5 आया, 5 5 5, और 21 22 23 का आ गया 3 -13 और 11। उसके बाद 31 32 33 का 9 1 -7 9 1 और -7। अब हम क्या लिखेंगे, C' निकाल लीजिए, ADJ एडजॉइंट ऑफ A = C', तो C' निकालेंगे तो इसको बदल के इसका परिवर्त रूप लिखेंगे तो 5 5 5 3 -13 11 9
1 माइनस 7। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर 1 बाई मॉड ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई मॉड ए का मान 40 और ये जो है कितना आया 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। अब हमको निकालना है x बराबर a इनवर्स b। तो यहाँ अगर हम x का वैल्यू हमारा x y और z रहा, a इनवर्स का 1 बाई 14 5 3 9 और 5 उसके बाद माइनस 13 1 5 11 और माइनस 7 और b का मान जो है यहाँ दिया है कितना 5 माइनस 4 और 3। यहाँ पर देखिए ये पेन जो है थोड़ा कम हो रहा है। तो 1 बाई 14 मल्टीप्लाई करो, 5 का 5 में करोगे 25, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस 12, फिर प्लस 9 इंटू 3 27। ठीक है ना। अब इसका 5 इंटू 5 25 माइनस 13 इंटू माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट कर दो 52 हो जाएगा, तो प्लस 52 हो जाएगा। 1 का 3 में करोगे तो 3 हो गया। इसका फिर 25 माइनस 44 और माइनस 21, या यहाँ पर एक्स वाई जेड इधर है, लिख दीजिए एक्स वाई और जेड और इधर सॉल्व करके लिख लो। 25 और 27 जोड़ोगे तो 12 और ये और इसमें से 12 घटा दीजिए तो ये क्या बचा 40, तो 40 लिख दो। इसको जोड़ेंगे 0 और 8 हो गया। इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 5 65 25 0 और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 40। और यहाँ पर 1 बाई 40 है तो इसको मैं लिखना भूल गया हूँ 1 बाई 40। अब डिवाइड कर दीजिए तो इधर x y z, ठीक है ना। इससे डिवाइड करोगे 40 में 40 से डिवाइड करोगे 1, इसमें डिवाइड करोगे 2 और इसका -1। अब कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग करोगे तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1 हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। इस वीडियो में आप लोग जो है काफ़ी धैर्यता से करिएगा, कॉन्स्टेंट माइंड से करेंगे तो निश्चित ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कोशिश रहे डिटेल मेथड से करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। यह चैप्टर जो है आज यहीं पे समाप्त।